ये कैसी बातें कर रहे हो? अपनी जुबान को संभाल कर बात करो। वो मेरी दोस्त है। दोस्त? मैं तुम्हें दोस्त ढूंढना सिखाता हूँ। नहीं भाई जैसे आदमी को देख तुम ऐसे दोस्त बनाती हो। कैसी जगह? तुम भी तो ऐसी जगह पे पैसे उड़ाते हो। फिर बोलने का हक किसने दिया? गू साहब, आपको उसका साथ इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि वो आपके भतीजे की फियांसे है। देखा, मर्द का स्कार्फ पहनी हुई है। क्या तुम्हें पता है कि ये किसका है? ये मेरा स्कार्फ है। भाई मुझे कुछ नहीं पता था। फिर बात करती हो कि इतनी गर्मी क्यों है और एक मर्द का स्कार्फ पहनी हुई हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं बची? बोलो ना। गुयुवान, स्कार्फ वापस ले लो। गुची लिमिटेड एडिशन। ये तो बेशकीमती है। अरे वाह, क्या ये तुमने खरीदा? ये कैसे खरीद सकती है? ये तो बहुत महंगा नेकलेस है। क्या किसी कस्टमर ने तुम्हें इनाम दिया? अब बस करो। ये किसने दिया? तुम्हें पता है, ये वही नेकलेस है जो मुझे पसंद आया था लेकिन मैं खरीद नहीं पाई क्योंकि उसे गु हुआइजी ने खरीद लिया। मुझे लगता है कि मिस बाई यान यान की दोस्त है, तो शायद इसलिए उन्होंने भी वैसा ही नेकलेस खरीद लिया। पूरी कंट्री में ये सिर्फ एक है। मैं गलत नहीं हो सकती। तो फिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? मुझे बताओ। मेरी बात सुनो। क्या बात है, चाचा और भतीजा एक ही औरत को शेयर कर रहे हैं। तुम अमीर लोग बड़े लेवल पर खेलते हो। मेरा मतलब था कि मैंने पहली बार उसे पैसे देकर उसके साथ सोने की कोशिश की थी, पर उसने मना कर दिया। आज पता चला कि पहले से कोई स्पॉन्सर था, और वो भी दो। हाँ, मैंने ये नेकलेस तुम्हारे लिए खरीदा। ये क्या कह रहे हो? तुम शायान आबादी गु फैमिली की हो। अगर बाहर पार्टी में जाना है तो उसका आउटफिट फैमिली की इज्जत के लायक होना चाहिए। लेकिन मेरा भतीजा अक्सर केयरलेस रहता है, इतनी बातें सोच नहीं पाता, तो इसकी जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की है। तो क्या इसमें कुछ गलत बात है? ओह, तो आपने ये नेकलेस गु युआन के जरिए बनवाया है ना? हाँ, मुझसे पहले गलती हो गई। माफ करना यान यान, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। सॉरी यान यान, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। भाई, तुम भी इनसे माफी मांगो जल्दी। मगर क्यों? अपने परिवार का ख्याल रखो, इस भोले चेहरे पे मत जाओ। मानना पड़ेगा तुझे, 80 मिलियन का नेकलेस फांस कर गले में डाल लिया। ये बस एक लालची रांड है। वो बस एक काम वाली है। इस औरत को जितनी गालियां दो उतनी कम है। तूने मुझ पे हाथ उठाया, साले जान से मार दूंगा। अरे पागल हो गया क्या? ये क्या हो रहा है? गु फैमिली के दोनों लड़के मिलकर एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इन लोगों की ज्यादातर लड़ाई तो औरतों के चक्कर में ही होती है। बस पता नहीं कौन थी वो औरत। बस भी कर। तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे ये वॉच पसंद नहीं आई। मुझे ये नहीं चाहिए। पहले तो खुद ही मांगते हो, उसके बाद। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं था। बाहर के कोलैबोरेशन हमेशा मेरे पास आते रहते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी बाई फैमिली ने गो फैमिली का साथ खोया तो आगे क्या होगा? माफ करना, पर तुम्हारे भाई को वही मिलना चाहिए था। तुम्हें उससे तमीज से बात करनी चाहिए थी। आखिर वो मेरे चाचा। तुम्हारे वेलकम फंक्शन का मजाक खराब हो गया। उनके बारे में बुरा मत बोलो। यार वो कितने हैंडसम है। मुझे तो उनसे और ज्यादा प्यार हो गया। रुको, ये तुम क्या कर रही हो?
आखिर क्यों तुमने मुझे घर छोड़ने को नहीं कहा बल्कि बीच रास्ते में रुकवाया? क्या मैं कह दूं कि मैं तुम्हारे चाचा के घर जा रही हूँ? आज रात बहुत कुछ हुआ है, मैं थोड़ा वॉक कर कर जाना चाहती हूँ। ये भी सही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे चाचा जल्लाद हैं, लेकिन पहली बार मैंने उन्हें किसी को मारते हुए देखा। मैं भी शौक हो गया। ध्यान से जाना। अरे रुको, ये क्या है? इन सब में मैं तुम्हारा बर्थडे भूल ही गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जब से मैं पैदा हुई ये पहली बार था कि किसी ने मेरा बर्थडे याद रखा और गिफ्ट दिया। बर्थडे गिफ्ट? क्या ये भी वही है? गु हुआइजी का नेकलेस। क्या ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट था? चाहे ना हो, मैं अपने बर्थडे पर जिद कर रही हूँ। कुछ भी हो, पर मुझे लगता है कि ये तुमने मेरे लिए खास तैयार किया था। पागल औरत, दोस्त के घर लौटने पर तो खुश हो जाती है, लेकिन अपना बर्थडे तक भूल जाती है। ये अच्छा लग रहा है ना? हमें ये भी लेना है। ये तुम पर अच्छा लगेगा, मैं ये ले लेती हूँ। नहीं चाहिए। अरे येन येन, अगर तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनोगी तो हमारे जीजा जी की तुम पर नजर कैसे जाएगी? तुम अच्छी लगा करो। लेकिन तुमने बहुत ज्यादा खरीद लिया है। अरे नहीं यार, मैं तो बस खूबसूरत दिखना चाहती हूँ और मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? गु हुआइजी को परस्यू करना है। तुम्हें पक्का यकीन है वही है? हाँ वो वही है, मैंने उसे पहचान लिया। मैं कैसे उसे भूल सकती हूँ? इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं यही चाहती थी कि उसे तुमसे मिलवाऊं। येन येन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों का फ्यूचर एक जैसा है? वो तुम्हारे होने वाले चाचा हैं, तो तुम्हें तो उनके बारे में पता होगा ना। तुम उनके बारे में मुझे कुछ बताओ ना। पता नहीं, मैं उन्हें ज्यादा नहीं जानती हूँ। वो वैसे भी ठंडे मजाज के लगते हैं। वो किसी औरत से भी नहीं मिलते। पता नहीं वो किसी लड़की को पसंद करते हैं या नहीं। फिर भी तुम उन्हें चेस करोगी? हाँ, मैं उसका अच्छे से मुकाबला करूंगी। मुझे जानना है कि उसके आखिर दिल में है क्या। मुझे इसका दिल जीतना है। येन येन, बुरा मत मानना। मुझे लगता है कि तुम उस गु येन को ज्यादा पसंद नहीं करती। क्या तुम अभी भी उस बेवफा आदमी के बारे में सोचती हो क्या? 2 साल हो गए, उसका कोई पता नहीं है। तुम्हें उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। पर मैं अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाती। क्या वो इंसान इतना परफेक्ट है जो तुम इसे इतना याद करती हो? क्या वो गु हुआइजी से भी ज्यादा परफेक्ट है? वो गु हाइजी ही है। तुम्हें उसे भूलना होगा। तुम गु युआन से एंगेज होने लगी हो। तुम्हें उसके साथ खुश रहना होगा। मुझे डर है मैं नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं येन येन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जब तुम्हारी उससे मंगनी हो जाएगी तो मैं गु हाइजी को जान लूंगी। इस तरह हम रिश्ते में बन जाएंगे। क्या मैं और गु हुईजी एक परिवार बन जाएंगे? अरे यार येन येन, मैं उसका फिर से नंबर लेना भूल गई। क्या तुम्हारे पास उसका वीचैट होगा? आने वाले कुछ समय में हमारी कंपनी का ध्यान वेस्टर्न रीजन के विकास पर होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हम
आप सब कंटिन्यू करें, मैं आता हूँ। मिस्टर गिव, कहाँ जा रहे हैं आप? सिने फ्लावर शॉप। वो तो फेमस कपल्स चेकिंग स्पॉट है, क्यों है ना? क्या? जरा फिर से कहना, कौन सी जगह है वो? कपल्स चेकिंग स्पॉट। मुड़ जाओ, पहले बॉल चलो। सुनो, ये टॉप स्ट्रैप थोड़ा ज्यादा महंगा नहीं लग रहा? मिस्टर गु, आप यहाँ 2 घंटे से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पर मिस्टर गु, आप ऐसी जगह पर जाने का सोच भी कैसे रहे हैं? ये सब मत पूछो। देखकर लगता है कि मिस्टर गु को सच्चा प्यार मिल गया है, पर मिस श्यान का क्या? अब तक वो आया क्यों नहीं? मेरा तो मेकअप खराब हो रहा है। यन तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे लिए उसे यहाँ बुलाया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शायद तूने मुझे डेट पर क्यों बुलाया? अरे, तुम आ गए। तुम कैसे? मैंने यन के नंबर से मैसेज करके तुम्हें बुलाया। क्या उसे पता है? उसने मुझे खुद दिया। हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। बहुत हुआ। हाँ? क्या तुम मेरे साथ सनसेट नहीं देखोगे? मैं ऐसी चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करता। क्या मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया? मैं तुम्हारा इतने दिनों से पीछा कर रही हूँ। क्या कहा? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था। कह दिया? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे तुम्हारी पसंद में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम्हें किस तरह की औरत पसंद है? कोई औरत जो पसंद है। तुम मुझे इतने बुरे इंसान नहीं लगते। तुमने मुझे इतनी आसानी से रिजेक्ट कर दिया। मुझे कोई वजह बताओ, तुम्हारे दिल में कौन है? नहीं है। तुम एक कॉवर्ड इंसान हो। क्या कहा तुमने? तुम एक कॉवर्ड हो जो मानने से डरता है कि तुम्हें कोई पसंद है। जिस औरत से तुम प्यार करते हो वो बहुत बेचारी होगी। तुम प्यार करने से डरते हो, दूसरे के प्यार एक्सेप्ट करने से डरते हो। मिस बाई, तुम बहुत नाइव हो। हम जैसे लोगों की शादी जुए की टेबल पर चिप जैसी होती है। प्यार सिर्फ बकवास होता है। तुम इस बारे में बात मत करो। तुम एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुकी हो जिससे गिरने से तुम्हें डर लगता है। इसका मतलब है कि तुम अपने आप पर भरोसा नहीं करते। तुम यन से बिल्कुल उल्टे हो। एक बहुत ज्यादा सोचता है और दूसरा कुछ कहने से डरता है। शायद वो उस बेकार आदमी से 2 साल से प्यार करती है। बेकार आदमी? उसने मुझे 2 साल का बताया। 2 साल से? क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? अगर हाँ तो मैं चलता हूँ। अरे यार, मैं फिर फंस गई। यन की तो मंगनी टूट जाएगी। अब मैं क्या करूं? अरे, हे ऊपर वाले, मैं जानना चाहती हूँ कि वो औरत कौन है जिसने हुआइजी को मुझसे दूर किया। इस नंबर से बहुत बार कॉल आई है। शायद वो वही औरत होगी। पता नहीं स्योमेंग के प्रपोजल का क्या हुआ होगा। स्योमेंग इतनी अच्छी है, गु हुआजी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे ना? मैं दुनिया की सबसे बुरी दोस्त हूँ। उसकी खुशी के लिए खुश हूँ, पर फिर भी दिल उदास है। मैं जानती हूँ उसने मुझे क्यों बुलाया, लेकिन एक बार गु हुईजी की गर्लफ्रेंड बनकर खुद को धोखा दे सकती हूँ। गु हुआइजी की वो गर्लफ्रेंड आ ही गई। वो तुम हो? शहन अभी कहाँ है? छोड़ो, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। वो तुम हो?
देखना बंद करो। यहाँ सिर्फ मैं हूँ। क्या हुआ? यहाँ जो भी कपल आते हैं वो साथ में सनसेट देखते हैं और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। मैंने तुम्हारे फोन से गू आईजी को बुलाया, वो आ गया, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं जानती थी कि उसे किसी से प्यार है, तो मैंने उसके फोन से उस लड़की को बुलाया, और वो जो लड़की आई वो तुम थी। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरी दोस्त ही थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। मुझे तुमसे जानना है, जिस आदमी से तुम प्यार करती थी, क्या वो गू आईजी है? इतने वक्त से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मुझसे झूठ मत बोलना। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुमसे नहीं छुपाया। मैंने तुम्हें कभी दर्द देने का इरादा नहीं किया। स्याओमैंग, तुम मुझे डांटो, मुझे मारो, मैं बेशर्म हूँ, मेरा दिमाग खराब है। तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी, इसकी भरपाई के लिए। कुछ भी करोगी? कुछ भी करोगी? तो फिर थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ ना, उस गू आईजी के पीछे जाओ। तुम उस पुरानी बातों को भूल जाओ, अपने सच्चे प्यार की तरफ जाओ। तुमने 2 साल से इतनी तकलीफ उठाई और मैं इतनी बुरी हूं कि तुम्हारी परेशानी बढ़ा रही थी। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बेकार आदमी से प्यार है, जिसे तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र है वो गू आईजी है। तुम मुझे नहीं डांटोगी? मैं भला क्यों डांटूंगी? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन उन सब में तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और वैसे भी तुम मुझसे ज्यादा गू आईजी से प्यार करती हो, है ना? नहीं, मैं उसके भतीजे से एंगेजमेंट कर रही हूँ। तुम मुझसे एंगेजमेंट मत करो। अरे हाँ, मैं समझ गई, कहीं वो माँ बेटी तुम्हें फिर से तो नहीं डरा रही। तुम फिक्र मत करो, मैं उन दोनों पर नजर रखूंगी। थैंक यू स्याओमैंग, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं गूंगी हूँ। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? फिक्र मत करो। और मैंने अभी देखा गू आईजी को, तुम्हारी अभी भी बहुत फिक्र है। येन येन, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। मेरा फोन। शायन, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छा बन गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिलने की? तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है? तो फिर बताओ, वो बेकार आदमी कौन है? मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में 2 साल से कौन है? क्या कर रही हो? गू हुई जी, उस दिन तुमने बाई हाओ को क्यों मारा? तुम क्या कह रही हो? मेरी वजह से? यह है मेरा जवाब। आज रात डिनर के लिए इंतजार करना। गो यूहान ने मुझे डिनर पर बुलाया है। कैसे? तुम मुझे जाने दे सकती हो? उदास मत हो, मैं इस मौके का इस्तेमाल सब साफ साफ करने के लिए करूंगी। मैं उसके साथ एंगेजमेंट नहीं करूंगी।
बस इतना ही। ये जगह याद है जहाँ पे हमारी पहली डेट थी? गो युआन, मैं तुम्हें आज कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो? तुम्हें कैसे पता? मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे और मेरे चाचा का सिर्फ बॉस एम्प्लॉयज का रिश्ता नहीं है। तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो। मैंने पहले भी कहा कि तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती और ये मैं देख सकता हूँ। मेरे लिए तुम्हारी नफरत और गू हाइजीन के बारे में तुम्हारे शक। वैसे मैं तुम्हारे सामने बहुत आला एक्टर थी। सच कहूँ तो मैं नाटक कर रहा था। असल में मैं तुमसे एंगेजमेंट करना चाहता था। तुम्हें पता है मैं गू हुआइजी से प्यार करती हूँ, फिर भी। तुम जानती हो कि मेरे माँ बाप कैसे मरे? 10 साल पहले उन्होंने एक प्राइवेट पार्टी होस्ट की थी। मेरे पिता का भाई यानी मेरे चाचा गू हुआजी चुपके से शो में शामिल थे। सोचो क्या हुआ होगा। पार्टी शुरू भी नहीं होती और बेवजह विला में आग लग गई थी और उसका नतीजा उन सब में से वो गू हाइजी जिंदा बचा। तुम्हें शक है कि तुम्हारे माँ बाप की मौत गू हुआइजी से जुड़ी है? आखिर सब लोग यही कहते हैं कि मेरे पिता की मौत हो गई मेरे दादा के रिटायरमेंट के बाद। गू फैमिली पर सिर्फ मेरे चाचा का राज है। जरूर कोई गलतफहमी होगी। इतनी जल्दी मुझे मना मत करो। मुझे याद दिलाने दो कि 10 साल पहले प्राइवेट विला में आग। कुछ याद आया? अरे उठो, उठो जल्दी। शान, तुमने बहुत ज्यादा धुआं अंदर ले लिया है जिसकी वजह से तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स खराब हो चुके और शायद कभी बोल नहीं पाओगी। और जब वो हादसा हुआ तुम्हारी माँ वहां कुक थी। जान तो बच गई लेकिन इलाज काफी देर से हुआ। कौन जाने कि वो कब उठेंगी। जिस शख्स ने अपनी आवाज खो दी पर बच गया वो मेरे चाचा गू हुआइजी हैं। उस हादसे ने सिर्फ तुम्हारी आवाज ही नहीं ली बल्कि तुम्हारी माँ को हॉस्पिटलाइज कर दिया। बताओ मुझे वो हॉस्पिटल से आई भी या नहीं, या ये सब पता नहीं कि गू हाइजी उस हादसे का मास्टरमाइंड था। तुमने एक शैतान को बचा लिया और मजेदार बात यह है कि तुम्हें उस शैतान से प्यार हो गया। हिम्मत मत हारो। ऐसा कौन है जिसे उस आदमी से प्यार नहीं हुआ? अहम बात है कि वापस आ जाना। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? शियान, तुम आज तक जिस तकलीफ से गुजर रही हो कारण मेरे चाचा गू हाइजीन है। तुम मेरी बात नहीं मानोगे, बदला नहीं लेना। और मैं अपने बेचारे माँ बाप के लिए बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है वो आसान है। मुझसे वादा करो कि कल मुझसे एंगेजमेंट करोगी। शियान, अब और खुद गर्ज मरमेड मत बनो। तुमने अपनी आवाज और घर वाले खो दिए एक बबल के बदले। सोचो तुम्हारी माँ जिंदा है या मर गई, उसका क्या होगा? इस बारे में तुम मुझसे बेहतर जानती हो। गुयुवान से बात कैसी रही? क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। गोयांता, खैर छोड़ो, कुछ नहीं। क्या तुम्हें डर है कि गुयुवान नहीं मानेगा? चिंता मत करो, मेरी मर्जी के बिना ये शादी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अब उसका जिक्र मत करो। मजेदार बात तो ये है कि मैं जिंदगी में पहली बार कल का इतना वेट कर रहा हूं जब तुम्हारी गुयुवान से एंगेजमेंट टूट जाएगी और हम पहले की सारी बातें भूल जाएंगे और एक साथ रहेंगे। अगर मैं नहीं भूल पाई तो?
गो आईजी, क्या हम फिर साथ हो सकते हैं? कल की रात तो काफी मजेदार होगी चाचा। बस मेरा ये बड़ा तोहफा लेने के लिए तैयार रहो।